प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है और कोण B 80 अंश का है। तब समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसकी लंबाई आमने सामने की लंबाई बराबर हो और आमने सामने के कोण भी इक्वल हो। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है, ये वाला कोण तो ये भी y होगा। आमने सामने की भुजा समांतर हो, एक दूसरे के जस्ट समांतर हो और आमने सामने के कोण बराबर हो। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ कोण B बराबर 80 अंश है। ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। A, B, C और D। कोण B 80 अंश का है और ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है ना, बराबर होती है, समांतर होती है। और AB समांतर होगा DC की, AD समांतर होगा BC के, है ना। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो कोण B बराबर 80 अंश दिया हुआ है। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोण B 80 अंश का है तो कोण D भी कितना अंश का होगा, 80 अंश का होगा। और दूसरा पता चल गया हमें। अब A और C के बारे में, तो जब AB और DC समांतर रेखा है तो ये जो AD रेखा जा रही है, एक भुजा है AD रेखा, अगर इसको रेखा मान लिया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, तो AB रेखा, ये रेखा और ये रेखा को काटती हुई तिरछी रेखा, हमें दोनों समांतर रेखाओं को काटती हुई तिरछी रेखा पर एक ही साइड में बने हुए कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये 80 अंश का है तो ये भी एक इसको जोड़ेंगे, सॉरी, कोण D 80 अंश का है तो कोण A और कोण D का योग कितना होगा, 180 अंश। उसी प्रकार से AB और DC भुजा BC को क्रॉस करते हुए जा रही है ना। दोनों समांतर रेखाएं BC को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो कोण B 80 अंश का है तो कोण C भी कितना अंश का होगा, कोण C B को और C को जोड़ करके 180 अंश बनेगा। कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमें चारों कोणों का मान मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज में। चूँकि AB समांतर है DC के और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर, और BC एक तिर्यक रेखा है तो कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 अंश हमें मिलेगा, जिसमें कोण 80 B हमें पता है 80 अंश है तो कोण C कितना मिल जाएगा, 100। कोण C इज इक्वल टू 180 में 80 को माइनस करेंगे तो 100 मिला, 100 अंश। उसी प्रकार से कोण D और कोण A, कोण D कैसे पता चला, क्योंकि B और D एक दूसरे के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में
आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अतः कोण बी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। और चूँकि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, तो डी कोण का 180 अंश मिला है, तो कोण ए भी, कोण ए और कोण डी को जोड़ करके हमें क्या मिलेगा, 180 अंश कोण मिलेगा, है ना। क्योंकि ए बी और डी सी जब समांतर रेखाएं हैं तो ए डी क्या हो गया, तिर्यक रेखा, और ए डी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए का मान क्या है, कोण ए प्लस कोण डी कितना मिला हमें, 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण ए बराबर 180 में 80 माइनस किया तो कितना है, 100 डिग्री। तो ए बी सी डी हमें मिल गया। डी इतना है, इस 80 अंश, बी दिया हुआ है 80 अंश, सी हमें मिला 100 अंश और ए मिला 100 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिया था कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके एक कोण का मान हमें दिया हुआ था, तो बाकी कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सभी कोणों का मान हमने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक पूर्णांक है। सिद्ध करें कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। ये जो दिया गया संख्या है वो एक विषम है जहां m क्या है, सिर्फ m एक पूर्णांक है, सम नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि वो एक पूर्णांक है, एक इंटीजर नंबर है। पांचवा प्रश्न, दिया गया है 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। हमें ये सिद्ध करना है, दिया गया नहीं है, हमें सिद्ध करना है कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। ये दिया गया है कि m एक पूर्णांक है, तो हमें 4m + 9 को क्या करना है, सिद्ध करना है, +9 को एक विषम पूर्णांक है ये सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं ए बी सी डी, जो भी अल्फ़ाबेट, उसके बराबर में 4m + 9 को एक विषम पूर्णांक मान लेंगे, तो वो जो ए होगा या फिर बी होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, किसी के बराबर में ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 4m + 9 एक कोई भी विषम पूर्णांक है। ठीक है, मान लिया कि 4m + 9 जो कि a के बराबर में है, a के बराबर में लिया हमने, और वह एक विषम पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। तो a इज इक्वल टू, इसको सम पूर्णांक के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ता है हमें, सॉरी विषम पूर्णांक के रूप में है तो उसको विषम पूर्णांक के रूप में एक्सपांड करके लिखना रहेगा। तो हमको विषम पूर्णांक का रियल रूप क्या होता है, 2k + 1, तो इस रूप में लिखना है।
है ना। जहाँ पे 2 के एक सम पूर्णांक है और +1 हो जाएगा वो विषम पूर्णांक कहलाएगा। तो 2 के +1 के रूप में हमें लिखना है ना इस संख्या को। फोर एम प्लस 9 को +1 के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 8 + 1 लिख सकते हैं। अब a इज इक्वल टू 8 + 1, 4m + 8 में कॉमन निकाल करके 2 के +1 के रूप में बनाना है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2m + 4 + 1, 2 यहाँ पर 2m + 4 क्या है k के रूप में है, k की जगह में है +1, 2k + 1 के रूप में हमने इसको लिख लिया है ना। तो यहाँ पे 2m + 4 को क्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 2b + 1 एक इसके बराबर में आ गया, एक विषम पूर्णांक के रूप में आ गया 2b + 1, जहाँ पे 2b क्या है एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक के साथ एक ऐड करते हैं हम 1 ऐड करते हैं तो हो जाएगा विषम पूर्णांक। ठीक है, जहाँ b इज इक्वल टू 2m + 4 एक 2m + 4 b क्या है एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं पूर्णांक है। जहाँ 2 ये b जो है जिसके जगह में 2m + 4 लिया गया है, हमें सॉरी 2m + 4 की जगह में b लिया गया है, ये एक सिर्फ एक पूर्णांक है। तो 2 के साथ किसी पूर्णांक का गुणा होता है तब वो हो जाएगा सम पूर्णांक। यहाँ पे 2b क्या हो गया सम पूर्णांक और उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो b इज इक्वल टू 2m + 4 एक पूर्णांक है, जहाँ b इज इक्वल टू b क्या है सिर्फ पूर्णांक है और a को क्या माना है हमने एक विषम पूर्णांक है ना। इसीलिए a इज इक्वल टू 2b + 1 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। हमें यही सिद्ध करना था कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। इसीलिए एक और स्टेप आ जाएगा कि 4m + 9 विषम पूर्णांक है, ये बताना है हमें। तो a इज इक्वल टू 2b के जगह में क्या लिख सकते हैं हम 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। 2b + 1 कहाँ से आया, 4m + 9 को हमने बढ़ाया तब वो हमें 2b + 1 के रूप में मिला। तो 2b + 1 को हम दोबारा से 4m + 9 लिख सकते हैं। ये एक विषम पूर्णांक है, सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 6वां प्रश्न। उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्न कथनों का निषेधन कथन लिखिए। √7 m √7 अपरिमेय संख्या है, निषेधन कथन लिखना है इसका। m रेशनल √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से है ना। और m रेशनल a रेशनल 6 + 3 = 9 रेशनल का चिन्ह, ये जो 2 बिंदु दिख रहा है वो उसका चिन्ह क्या होता है इस प्रकार से है ना। तो दिए गए कथनों को हमें क्या करना है निषेधन कथन के रूप में लिखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न, निम्न कथनों में तार्किक संबंध पता करें और अंतर्भाव चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के चिन्ह का उपयोग करके दर्शाएं। तो 6वां और 7वां 2 प्रश्न और बचे इस प्रश्नावली में, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।